evaluate whether the company should use leasing or borrowing as a source. और यही करते 307. What company? Let's go. Okay. Yeah. Let's go. Leasing or borrowing as a source of finance. Explain the evaluation method which you use. Or discuss the attractions of leasing as a source of both short-term and long-term finance. Evaluate whether using leasing or borrowing. जोर से ही पढ़ ले, मैं भी हो जाए. Spot company is considering how to finance the acquisition of a machine costing 7,50,000 with an operating life of 5 years. There are two financing options. Option 1, the machine could be leased for an annual lease payment of 1,55,000 per year, payable at the start of each year. Or option 2, the machine could be bought for 7,50,000 using a loan charging interest at an annual rate of 7%. And at the end of 5 years, the machine would have a scrap value of 10% of the purchase price. If the machine is bought, the maintenance cost will be 20,000 per year, which would be incurred. And evaluate whether the company should use leasing or borrowing as a source of finance. Explain the evaluation method which you use. I think इसमें हमको equivalent annual cost find out करना है, वो NPV निकाल के. No. उसमें तो हम लोग रिप्लेसमेंट देखते हैं ना 3 और 4 इयर्स में. इसमें मुझे लगता है डायरेक्ट एनपीवी निकालना है. वर्सेस बाय भी तो है उसमें. लीज वर्सेस बाय उसमें थोड़ी आता है मुझे नहीं पता. नहीं इसमें वो नहीं आएगा बिकॉज़ यहाँ पे कुछ कॉस्ट दिया ही नहीं, कैपिटल का कॉस्ट. हमने बोला इवैल्यूएशन में मेथड्स व्हिच यू चूज. तो evaluate whether the company should use leasing or borrowing as a source of finance. Explain the evaluation. कॉस्ट निकालना है. हाँ कॉस्ट ही निकला, कॉस्ट ही आएगा. द होल सम विल बी नेगेटिव. एनपीवी भी नेगेटिव आएगा. तो दोनों का फिर जिसका भी कॉस्ट कम है वी विल गो फॉर दैट ऑप्शन. राइट. हाँ. तो 4 इयर्स का कैलकुलेशन दोनों के लिए करना है एंड आफ्टर 4 इयर्स जिसका कॉस्ट सबसे मिनिमम आता है वी विल चूज दैट ऑप्शन. राइट. यस. ओके. जीरो. नो टैक्सेशन बोल दिया सीधा, तो लीज पेमेंट ही आएंगे. Discounting at the rate of considering it. Spot company considering how to finance the asset machine costing 7,50,000. तो लीज में अपना जो इनिशियल कॉस्ट है वो नहीं आएगा ना. नहीं वो तो परचेज के टाइम पे ही आएगा. लीज के टाइम पे खाली एनुअल पेमेंट. अपने को लीज में एवरी ईयर जस्ट 1,55,000 अपने को चार्ज रहेगा. हाँ. और अगर टैक्स आता है तो हमको उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन वो इसमें पूछा नहीं गया है. टैक्स इग्नोर करने को बोला है. इग्नोर करना है. सो इट विल जस्ट बी इन एंड लीजिंग ऑप्शन विल स्टार्ट फ्रॉम year 1 and machinery will start from year 0. क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा year 0 में रहेगा कि वो भी year 1 में ही कंसिडर करना है. क्या year 1 में कंसिडर करना है या year 0 में कंसिडर करना है. मैं बोला हाँ मतलब year 0 में कंसिडर करना है. सॉरी year 0 में ना इन दिस अपना. हाँ बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर मतलब क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऐसा सर ने बोला था. अज्यूम करके चलना है.
Let us assume the discount factor for both leasing and borrowing be 5500. इन लोग ने यहाँ पे बोला है कि द मशीन कुड बी बॉट फॉर 7,50,000 यूजिंग अ बैंक लोन चार्जिंग इंटरेस्ट एट एनुअल रेट। तो आई डोंट थिंक सो अपना 7,50,000 का अमाउंट आएगा, बिकॉज अगर अपन बैंक लोन ले रहे तो डायरेक्टली उसका इंटरेस्ट कॉस्ट, मशीन का रनिंग कॉस्ट एंड उसका स्क्रैप वैल्यू आएगा, राइट? नहीं, वो जो बैंक लोन ले रही ये है, तू आना चाहिए। परचेज करने के लिए ले रही है ना, तो तू परचेज तो हाँ। कर ही रही है उस चीज को। और अपन जो ओके। एनपीवी करते हैं उसमें अपन कैश फ्लो बनाते हैं, उसमें मैंने इंटरेस्ट कब कभी डाला हाँ, नहीं है। मैं तो बट यहाँ कभी पे भी। तो हम्म, बोल बोल। अपन एनपीवी फाइंड थोड़ी कर रहे, वी आर जस्ट फाइंडिंग कितना कॉस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो आवर कॉस्ट, नो? एनपीवी कैलकुलेशन में इंटरेस्ट नहीं आता, बट दिस इज नॉट एनपीवी कैलकुलेशन। मैं तो एनपीवी के कैलकुलेशन के थ्रू जा रहा था, क्योंकि उन्होंने बोला अपना एवेल्युएशन मेथड लगाओ। ओके। तो मैं तो वैसे कर रहा था, मुझे नहीं पता मतलब सो सेंस। तू मतलब एनपीवी फाइंड करने, मतलब तू बेस एनपीवी कैसे फाइंड करेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो नहीं है तेरे पास? मैंने अज्यूम किया, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है कि लेट अस कंसिडर द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर बोथ लीजिंग एंड बोरोइंग टू बी 10%, ऐसा करके। आई डोंट नो इफ अच्छा इट अच्छा, मेक ओके। सेंस, मैं आगे जा रहा हूँ इवैल्यूएशन मेथड। ओके ओके। क्योंकि एक थ्योरी का आंसर था मुझे, मैंने उसमें यही पढ़ा था कि लीजिंग एंड बोरोइंग के टाइम पे हम मशीन को लीज और बोरो कर रहे हैं, तो हमारी एक्चुअल कोई इनकम गेन होगी नहीं उस केस में। सो हमें हम्म। कॉस्ट के थ्रू ही जाना है आगे। और हमारा जो सबसे लीस्ट नेगेटिव एनपीवी आएगा, उसको उसको कंसिडर करना है कि हाँ ये वाला बट ऑप्शन फॉर बेस्ट है। कंपेयरिंग दीज टू ऑल्सो, अपन इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट में इक्विवेलेंट आता है? एनुअल कॉस्ट हम टाइम होराइजन के लिए ये करते थे कि अगर हम मशीन को हाँ। करेंगे रिप्लेस, तो वो 3 साल 4 साल या 5 साल में करेंगे। यहाँ पे हम लीज और बोरो का ओके देख रहे हैं फॉर द सेम टाइम पीरियड, मतलब 5 साल ही है, तो आई डोंट थिंक आना चाहिए। ओके, सो वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। At the end of the file, we can scrap the list 50,000.
इंटरेस्ट आता है क्या कैश फ्लो में? क्या इंटरेस्ट, अगर तू एनपीवी कैलकुलेट कर रहा है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग एनपीवी तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चले जाता है। बट इफ यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द कॉस्ट तो उसमें तुझे इंटरेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। एनपीवी कर रहा है तो इंटरेस्ट नहीं आता है, बिकॉज अपन ने कभी भी कोई भी एनपीवी कैलकुलेशन में इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया एज अ कैश फ्लो। इट इज नॉट अ रेलिवेंट कैश फ्लो। ओके, ठीक है। तो मैं तो हो गया, मुझे लगता है छोटा ही था सब। मेंटेनेंस कॉस्ट एज स्टार्ट ऑफ ईच ईयर था क्या? बोरोइंग में 778525 778 925 है। ये उन्हें डिस्काउंटिंग फैक्टर सिर्फ अलग ही है, ये भी और ये, हाँ ठीक है। यहाँ पे 6,799,985 दे हैव टेकन डिस्काउंट। एक मिनट, मैंने 4 साल के लिए लिया यहाँ पे, तो यहाँ 5 साल, हाँ नहीं ठीक है। Right, I know the better way to do it. They've used discounting factor 7%, no? 4.387. Yeah, they have used 7% only. उन्होंने भी वही निकाला है, एनपीवी निकाला है। हम्म, इन्होंने वही डिस्काउंट, ये वो सबसे बेस्ट वे लगता है ना। बस उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर इन लोन का इंटरेस्ट मतलब 7% का ही लिया है। मैंने अज्यूम किया अच्छा। 10% का। इफ आई टाइप इन 7% तो देखते हैं क्या आता है। 5.873 816.763 679, हाँ 985, राइट। तो मोरलेस अजम्पशन की बात है। ठीक है, सो मोरलेस तो वो अजम्पशन की बात है। 10% ले रहे हो, हम्म 7% ले रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा कि लीज तो इज तू, बेटर। हाँ, तूने 10% लिया तो भी सेम ही आना ना। हाँ मतलब सी ऑब्वियसली थोड़ा शायद फर्क आ सकता है कंसिडरिंग द क्या बोलते हैं, रेट का डिफरेंस, लेकिन चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस तो लीज ही है बेसिकली। लेकिन मैंने कैसे किया था, मैंने आंसर के पहले ही बोल दिया था कि वी कि लेट अस अज्यूम द डिस्काउंटिंग फैक्टर टू बी 10%। इन्होंने बोला कि अगर बैंक लोन का 7% है तो वही यूज कर लो। अच्छा। तो 7% interest on bank loan. Since taxation must be ignored, the before tax cost of borrowing is used. Therefore, 7% interest rate of bank loan is used. Okay. ठीक है। और क्या करना है इसमें? डिस्कस द अट्रैक्शंस ऑफ लीजिंग एज अ सोर्स ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। Attractions of सो leasing है। Discuss the attractions of leasing as a source of both short-term and long-term finance.
अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए लीज लेते हैं तो हम लोन शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे बैंक से, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स आर जनरली चीपर देन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो फिर वो रिस्कियर वाला पॉइंट भी नहीं, डाल देंगे कि मैंने उल्टा बोला ना। नो नो नो, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म loans are more expensive ना, because you have to keep on paying the interest, हाँ हाँ हाँ। but they हाँ, are तो less अगर risk. शॉर्ट टर्म के लिए लीज लेते हैं तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे, उस पे हमको इंटरेस्ट रेट कम भरना पड़ेगा। बराबर. एक ये पॉइंट हो गया। और अगर हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं लीजिंग के लिए, सो वी वोंट हैव टू ब्लॉक आवर कैपिटल एज अ वे ऑफ बाइंग द एसेट। हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं लीज पेमेंट्स, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग योर एंटायर कैश इन वन गो। परचेज जो अगर करते तो होता। Leasing is itself for a short period, because of technology advancements, there is a possibility of new goods or new machinery coming into picture. So commitment of long term finance will not, मतलब नहीं बनेंगे तो चलेगा ऐसा. हम्म। और लीजिंग में क्या अट्रैक्शन है? और कुछ तुझे याद आ रहा है पॉइंट? शायद बोल सकते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट लीजिंग के टाइम पे थोड़े लो हो सकते हैं, बट मेंटेनेंस कॉस्ट आते हैं कि नहीं आते वो भी एक डाउट है. इस समय तो नहीं थे. हम्म। नहीं, मेंटेनेंस कौन बेयर करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। सो हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अग्रीड बिटवीन द लेसर एंड द लेसी कि हु इज गोइंग टू पे द मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर सपोज लेसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ बेनिफिट फॉर अस कि अपने को मशीन का मेंटेनेंस नहीं देखना पड़ेगा। ओके. एंड व्हाट एल्स? चेक करें आंसर. एक ये, हाँ हाँ हाँ, बोल चेक बोल. कर लेते हैं। बोल बोल तू एक बोल. ये पॉइंट कि अपना वही वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता है एक साथ में। ओके. लीजिंग कैन एक्ट एज either a long term sorry for short term or long term finance. Short term leasing offers a solution to the obsolescence problem, whereby rapidly aging assets can decrease competitive advantage, where keeping up to date with the latest technology is essential for business operations. Short term leasing provides equipment on short term contracts that can usually be cancelled with, oh right, short-term leasing provides equipment on short-term contracts that can usually be cancelled without penalty to the lessee. Short-term leasing can also provide access to skilled maintenance, which might otherwise need to be bought in by the lessee, although there also although there will be a charge for this service. Long-term leasing spreads the cost of an asset over the maturity of the useful life of the asset, and means that the business doesn't have to source separate finance to cover the purchase of an asset. Okay, both short-term and long-term leasing provide access to non-current assets in case where borrowing may be difficult or even not possible for the company. For example, the company may lack assets to offer as security, or it may be seen as too risky to lend to, since ownership of the leased assets remains with the lessor. It can be retrieved if lease rental payments are not forthcoming. काफी अलग था जो आप अपन ने बोला. ये मैं पॉइंट भूल गया था, ऐसे मैंने नहीं, पढ़ा था. अपन ने अलग का बोला, वी सेड ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स। एक तूने वो ऑब्सोलीन्स का पॉइंट बोला था, वो शॉर्ट टर्म में कंसिडर हो गया।
फिर मैंने एक पॉइंट बोला था कि एक बार में इतना पैसा ब्लॉक नहीं होगा, सो इट स्प्रेड्स द कॉस्ट अक्रॉस द मेजॉरिटी लाइफ ऑफ द असेट। राइट राइट और राइट। एक सिर्फ हमने ये सिक्योरिटी का पॉइंट नहीं बोला कि मतलब अगर इसके पास सिक्योरिटी नहीं है लोन लेने के लिए तो इट कैन ऑप्ट फॉर, अदरवाइज वी सेड वी कवर्ड दोस पॉइंट्स। अब मतलब अपने एग्जैक्ट वो वर्ड्स नहीं बोले बट वी हाँ, वर वेरी क्लोज। ये एक पॉइंट था जो मैं एक्चुअली भूल गया था कि शॉर्ट टर्म लीजिंग प्रोवाइड्स इक्विपमेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दैट कैन यूजुअली बी कैंसल्ड विदाउट पेनल्टी टू द लेसी। पेनल्टी नहीं लगती शॉर्ट टर्म लीज अगर कैंसिल हो गई तो, एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू स्किल्ड मेंटेनेंस व्हिच अदरवाइज कैन बी बॉट। हाँ, ये मेंटेनेंस वाला भी तो पॉइंट बोला कि अगर अग्रीमेंट में मेंटेनेंस लेसर प्रोवाइड करेगा तो देन वी डोंट हैव टू बेयर द चार्ज। ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स वी कवर्ड। ठीक है, लास्ट वाला क्या है क्वेश्चन? ओ भाई साहब, इन इस्लामिक फाइनेंस एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबा एंड हाउ रिटर्न्स आर मेड बाय इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो रिबा इंटरेस्ट इज फोरबिडन इन इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है। हम्म। एंड इज कंसिडर्ड एज इमोरल। रिटर्न्स आर मेड इन इस्लामिक फाइनेंस, एक तो मेरे को मुदाराबा का मेरे को एक पॉइंट पता है, लेकिन बाकी मेरे को पॉइंट्स नहीं पता। मुदाराबा में क्या था एक कि, हाँ बोल बोल बोल। ट्रेड क्रेडिट है ना मुदारबा। मुदाराबा तो मुरब्बा है क्या, मैं बोल रहा हूँ मुदाराबा। मेरे को लगा था कि मुदाराबा वाज that one person will bring the finance and the other person will run the company. Profits will be shared equally within the partners. ओके, हाँ तो वही हो गया ना ट्रेड क्रेडिट। Okay. फिर आता है एक तो इजारा इज लीज फाइनेंस, हाँ, इजारा is सुकूक इज डेट फाइनेंस, नहीं सुकूक इज, हाँ डेट, मुशारा इज आई मुशाराखा। गेस, मुशाराखा में क्या? मुशारा इज वेंचर कैपिटल आई फील। वेंचर कैपिटलाइजिंग मुझे लगता है। एक कोई कोई तो ऐसा था जहाँ पे हमें बैंक को एक पार्ट ऑफ रिटर्न देना है। सुकूक था क्या वो? वो तो आई थिंक डेट में होगा ना, डेट कैपिटल में होगा, डेट क्रेडिट में होगा वो। तो डेट क्रेडिट इसमें एंड कौन सा है? दैट इज सुकूक किया ना। सुकूक, हाँ। पढ़ लें। अ, पढ़ लेते हैं। Interest, riba, is the predetermined amount received by the provider of finance over and above which the principal amount of finance provided. मतलब पहले तो इन्होंने interest कहता है वो बताया, smart. Riba is absolutely forbidden in Islamic finance. Riba can be seen as unfair for perspective of the borrower, the lender of the economy. For the borrower, riba can turn a profit into for a borrower, riba can turn a profit into loss when profitability is low. For the lender, riba can provide an inadequate return when unanticipated inflation arises. In the economy, riba can lead to allocational inefficiency, directing economic resources to suboptimal investments. चलिए इसके ऊपर बात करें। हम्म। क्या ये फॉर borrower turn profit into loss when profitability is low? मतलब इंटरेस्ट, यार इंटरेस्ट तो है नहीं ना, रिबा रिबा है। जब प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, व्हेन यू आर नॉट अर्निंग बट यू स्टिल हैव टू पे इंटरेस्ट, सो दैट इज लाइक अ लॉस फॉर योर यू। फॉर यू, सो कि फॉर मतलब लेंडर। हाँ, फॉर लेंडर इट इज ऑब्वियसली इनकम, बट जिसने बोरो किया है पैसा एंड उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है फिर भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है तो उसके लिए तो लॉस हो गया ना। For the lender, riba can provide inadequate return when unanticipated inflation arises. In the economy, riba can lead to allocational inefficiency, directing economic resources to suboptimal use. अच्छा, इन रीजंस की वजह से रिबा इज फोरबिडन, ऐसा ही बोलना चाहते हैं। क्या? हम्म। इस्लामिक ये फाइनेंशियल इन, बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरेस्ट। ओके, राइट। Islamic financial instruments require that an active role be played by the provider of funds so that the risks and rewards of ownership are shared.
In Mudaraba contract, for example, profits are shared between partners in the proportion agreed in their contract, while losses are borne by the provider of finance. बराबर. In Musharaka contract, profits are shared between the partners in proportions agreed in the contract, while losses are shared between the partners according to their capital contributions. Capital contributions. Okay, so it is मुदराबा मुशरका are almost the same, बस वो losses के टाइम पे मुशरका में loss capital proportion पे share करना है. Okay, while with Sukuk, certificates are issued which are linked to the underlying tangible asset and which also transfer the risk and rewards of ownership. The underlying asset is managed on behalf of Sukuk holders. No idea. Bonds जैसा bro. Okay. ठीक है. In Murabbaha contract, payment by the buyer is made on a deferred or installment basis. Returns are made by the supplier as a markup paid by the buyer in exchange for the right to pay after the delivery date. In an Ijara contract, which is equivalent to lease agreement, returns are made through the payment of fixed or variable lease rental payments. इजारा तो मतलब बेसिक रेंटल पेमेंट्स के जैसे ही है, बस नाम अलग दिया है. अब वहां में इंस्टॉलमेंट में बेसिस पे पैसे जा रहे हैं. ठीक है.